स्टूडेंट, वेलकम टू मार्केट इनसाइट। आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में। क्या बात करेंगे? मंडे को निफ्टी गैप अप होगा या डाउन होगा, बैंक निफ्टी गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, निफ्टी के लिए सपोर्ट और उसका रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है, बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है, यानी निफ्टी के लेवल्स क्या देखने को अपने को मिल सकते हैं और बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स को क्या देखने को मिल सकते हैं, वो बात करेंगे। तो सबसे पहला आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि गैप अप होगा निफ्टी या गैप डाउन होगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। पहले इसका आंसर ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। तो टॉपिक डाल लेते हैं हम लोग, गैप अप और गैप डाउन। देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग ओपन इंटरेस्ट में। अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में एक अच्छा खासा मुझे कॉल के साइड में अच्छा खासा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, यानी पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब मार्केट का सेंटीमेंट क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। अगर पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट जारी रहे कॉल साइड के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग समझते हैं कि मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट से काम कर रही है। सेलर्स जो है वो पुट को ज्यादा बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए। तो सेंटीमेंट समझ में आ गई मुझे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से, यानी कल के दिन में ज्यादा जो सेलर्स हैं वो पुट को बेचना चाह रहे थे, ज्यादा पुट को बेचे हैं एक्जेक्टली। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ओपन इंटरेस्ट कॉल और पुट का क्या रहा। तो कॉल और पुट का अगर ओपन इंटरेस्ट देखें तो आपको दिखेगा कि अभी निफ्टी जो है 16,722 पॉइंट पे चल रही है और इसमें रेजिस्टेंस कहाँ है? तो मेजर एक रेजिस्टेंस ये नजर आ रहा है और उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है वो एक ये भी रेजिस्टेंस मेजर ले सकते हैं। और ये तो बेसिकली हम लोग मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और उसके बाद सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ये है। यानी अगर मुझे निकालना हो, रेजिस्टेंस देखना हो ऑप्शन चेन से, तो मुझे पता चल रहा है कि ऑप्शन चेन में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 16,800 एक अच्छा रेजिस्टेंस है एंड देन आफ्टर 17,000 एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। तो ये एक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहाँ है निफ्टी को? निफ्टी को पहला सपोर्ट है इस पोजीशन पर, दिस इज वन सपोर्ट, दैट इज 16,600 एक सपोर्ट है और फिर दूसरा सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट है 16,500 के ऊपर। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है कि नहीं, ज्यादातर जो है वो कॉल बिका हुआ है, यानी इसका मतलब है कि 16,700 को निफ्टी एक बार टेस्ट करना चाहेगा। तो इस बेसिस पर अगर मैं निकालूं तो मुझे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है निफ्टी के बारे में। निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस हो गया आपको 16,800 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। दूसरा मेजर रेजिस्टेंस है 17,000 के आसपास। नीचे के लेवल पर देखें तो अभी फिलहाल का लेवल चल रहा है 16,700 और उसके नीचे अगर देखें तो सपोर्ट के ऊपर, तो सपोर्ट आपको मिल रहा है 16,600 पे एक सपोर्ट है और दूसरा सबसे मेजर सपोर्ट है 16,500। यानी निफ्टी अगर काम करेगी कल के इस वीक में भी बात करें तो वीक में आपको 17,000 का लेवल तो एक बार निफ्टी टेस्ट करते हुए नजर आ सकती है अगर बुलिश रहती है, और अगर बेरिश पे होती है तो 16,500 नहीं टूटेगी। 16,500 नहीं टूटनी चाहिए और 17,000 भी टूटनी नहीं चाहिए, यानी निफ्टी का रेंज रहेगा 16,500 से लेके 17,000 के ऊपर, जो कल के लिए देख सकते हैं। कल के लिए निफ्टी 16,500 को ब्रेक करते हुए नजर नहीं आएगी, सिमिलरली 17,000 को भी ब्रेक करते हुए नजर नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इस डाटा से क्योंकि पॉजिटिव सेंटीमेंट है 17,000 को एक बार टेस्ट करती है, यानी अगर गैप डाउन रहता है तो 16,700 से नीचे के लेवल को निफ्टी नहीं दिखाएगी। अगर 16,700 के नीचे भी आती है, अगर नीचे की ओर दिखती है तो वो 16,700 को टेस्ट करेगी और फिर नीचे जाने की बात कर सकती है। अगर ऊपर रहती है 16,700 से ऊपर खुलती है निफ्टी, गैप अप होती है तो वो फिर 16,800 की ओर पुश करते हुए नजर आ सकती है। ऐसा ऑप्शन चेन से मिल रहा है। सिमिलरली हम लोग देख लेते हैं कि हमारे FIS और DIS क्या कहते हैं।
FIS GIS के डाटा को अगर हम देखें तो ये डाटा आपको नजर आएगी, ये डाटा आपको नजर आ रही है कि इस डाटा में अगर देखें तो FIS ने कल नेट सेल किया है -675 करोड़ का, वहीं DIS ने खरीदारी कर ली है, नेट खरीदारी हुई है 7,739 करोड़ का। यानी अगर इन दोनों का नेट बात करें तो निफ्टी पॉजिटिव चल रही है, इसका मतलब निफ्टी कल गैप अप होनी चाहिए। यहाँ से तो डाटा मिल रहा है, पहला डाटा कह रहा है गैप अप होनी चाहिए। दूसरा हमें ऑप्शन चेन के डाटा से भी पता चला, ऑप्शन चेन में कल बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का सेंटीमेंट अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का सेंटीमेंट देख रहे हैं तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में हम देख रहे हैं कि निफ्टी को बुलिश साइड दिखाया जा रहा है। तो निफ्टी को अगर बुलिश साइड जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ से भी गैप अप होने की चांसेस बन रही है। तीसरी बात हम कहेंगे निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस भी, उससे पहले देख लेते हैं एक बार पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो भी हमारा 1.5 के आसपास नजर आ रही है, 1.5 से ऊपर ही नजर आ रही है पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो अगर हम देखें तो ये रेशियो आपको कुछ नजर आ रही है 1.5 के अराउंड। सो पीसीआर की वैल्यू अगर 1.5 के अराउंड आ रही है, इसका मतलब है कि मार्केट का सेंटीमेंट फिर से पॉजिटिव बता रही है। पुट कॉल रेशियो 1 से ऊपर रहने का मतलब होता है कि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो कल गैप अप होने के चांसेस पुट कॉल रेशियो भी हमें दे रही है। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस पे अगर हम देखें तो निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस देख रहे हैं तो निफ्टी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ऊपर जा रही है। अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखें तो लास्ट के दो कैंडल आपको ग्रीन बनते हुए देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छा सा आपको मॉर्निंग स्टार की तरह कुछ दिखता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि ये प्योर मॉर्निंग स्टार नहीं है, क्योंकि बीच वाला आप देख सकते हैं कि ये डॉजी नहीं है, लेकिन वॉल्यूम सपोर्टिंग है, तो ये एक अच्छा खासा आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट की ओर लेते हुए जाएगा। यानी कल के लिए मैं बोल सकता हूँ कि निफ्टी में गैप अप होगा। तो पहला आंसर मुझे मिल चुका है अपने तीनों एनालिसिस के ऊपर। वनडे के चार्ट में भी देख लेते हैं। वनडे के चार्ट में अगर मैं देखूं, वनडे के चार्ट में अगर मैं बात करूं तो वनडे के चार्ट में अगर मैं बात करूं तो RSI का लेवल तो 69 नजर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अपने को दिख रहा है MACD लाइन भी क्रॉस कर चुकी है, वॉल्यूम भी पॉजिटिव में है, एंड वॉल्यूम तो यहाँ पे आपको चार्ट नहीं दिख रहा होगा, बट हम ये देख सकते हैं कि सेंटीमेंट अपना पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज लाइन भी क्रॉस करके अच्छे से कन्वर्जिंग के जगह पे डाइवर्जिंग बना रही है। तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छे खासे पॉजिटिव सिंबल के साथ आगे बढ़ रही है। तो निफ्टी में कल गैप अप देखने को मिल सकता है। और तो अब बात आती है, तो पहला आंसर मुझे मिल गया है कि निफ्टी में कल मिलेगी आपको गैप अप। कल निफ्टी आपका गैप अप हो रहा है, तो गैप अप होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अब गैप अप हो रहा है तो कितने पॉइंट से गैप अप होनी चाहिए निफ्टी, तो उसके लिए हम टेक्निकल एनालिसिस के रेजिस्टेंस को देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का रेजिस्टेंस हमें बता रहा है कि कल जो रेजिस्टेंस बन के आ रही है वो 16,479, पहला रेजिस्टेंस आ रहा है 16,479, सॉरी 16,747 सॉरी, it is 16,747, right? 16,747, yes. Second resistance है 16,792. Now अगर आप यहाँ पर देखें, ऑप्शन चेन में हमें बताया था 16,800 एक रेजिस्टेंस है, और टेक्निकल एनालिसिस में भी मुझे दिख रहा है 16,792 एक रेजिस्टेंस है। तो इसको आप बना ले सकते हैं कि ये आपका 16,790 to 16,800 एक आपका बहुत अच्छा रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। जब तक ये लेवल नहीं टूट जाता है, निफ्टी आगे की ओर नहीं बढ़ने को जाएगी। यानी अगर उसके बाद निफ्टी अगर जाती है तो 16,975 तक निफ्टी जाने के चांसेस हैं, यानी 17,000 तक निफ्टी फिर बुलिश रहेगी। थर्ड जो टेक्निकल एनालिसिस 16,975, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो
तो आप मान सकते हैं कि निफ्टी 16,975 के लेवल तक बुलिश रहेगी जब तक कि वो लेवल ना टूट जाए। और ये लेवल हमें ऑप्शन चेन ने बोला है कि ये लेवल तो कल के दिन में नहीं टूटनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं 16,979 तक बुलिश रहेगी। अब बात करते हैं कि निफ्टी अगर कल ओपन होती है, 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं, अगर निफ्टी कल ओपन होती है तो कितने से, अगर 747 से निफ्टी थोड़ा सा ऊपर होती है, इस लेवल पे कहीं गैप अप होती है, तो आप इंतजार कीजिएगा कि दो पॉसिबिलिटी है, गैप अप होने के साथ साथ 16,792 के लेवल तक निफ्टी जाएगी और फिर वहां से एक रिबाउंड मार के 16,747 के लेवल पर यानी 16,750 के लेवल पर वापस आते हुए नजर आ सकती है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि निफ्टी 60 अगर इससे ऊपर 16,747 के ऊपर अगर ओपन होती है तो वो एक टेस्ट करेगी 16,747 को और फिर वो 16,800 के लेवल पर जाने की कोशिश करेगी, या फिर 16,747 के लेवल को ब्रेक करके आएगी तो वो 16,700 के लेवल पर आएगी और ये यहाँ से फिर से वो ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगी। तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी मुझे ये लग रहा है कल के लिए कि निफ्टी कल अगर इसके ऊपर ओपन होती है तो ये 16,800 तक डायरेक्टली बुलिश रहेगी एंड देन फिर आपको बैक टेस्ट करते हुए नजर आएगी। दूसरी बात ये हो सकती है कि कल निफ्टी 16,747 से नीचे की ओपनिंग दे दे। अगर नीचे की ओपनिंग दे दे और पहले ही आवर में कुछ सेलर्स ने सेल किया तो सेल करने की वजह से वो नीचे आ सकती है और 16,700 को टेस्ट करके फिर से ऊपर 16,800 के लेवल पर जाते हुए नजर आ सकती है। तो अगर आप कल के लिए आपने अभी कॉल खरीद के रखा हुआ है तो आप बहुत हद तक सेफ हैं। आपको बस ध्यान ये रखना है कि कल गैप अप हो रहा है तो क्या वो 16,747 से नीचे का गैप अप दे रहा है या उसके ऊपर दे रहा है। अगर नीचे का दे रहा है तो घबराइएगा मत, पैनिक मत होइएगा, वो 700 का लेवल एक बार देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर का लेवल मिलेगा आपको तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो 800 तक बुलिश रहेगी और फिर वहां से बैक करते हुए नजर आएगी। कल निफ्टी 800 के लेवल को अगर तोड़ देती है तो फिर वो बहुत तेजी में आगे की ओर मोमेंटम कैरी करते हुए नजर आ सकती है। दूसरी बात करेंगे, ये हो गई हमारी निफ्टी की बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेके। यानी अब हमने क्या क्या डाटा निकाल लिए, हमने ये देख लिया ये निफ्टी के बारे में, निफ्टी गैप अप रहने वाली है, पहला आंसर मिल चुका है, निफ्टी गैप अप रहने वाली है। साथ ही साथ हमने निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को भी कवर कर लिया है। अब बात करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं तो बैंक निफ्टी के बारे में सबसे पहले हम आ जाते हैं कि हमारा डाटा क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी का डाटा अगर हम देख रहे हैं तो कल के दिन में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आया है वो कुछ इस लेवल पर आते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि कल बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा आपको ये लेवल 16,500 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट के लिए काम करेगा। फिलहाल जो आपकी बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस चालू है वो स्ट्राइक प्राइस आपको बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल लेवल चल रहा है 16,719, तो 16,719 को ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आपको यहाँ से जो कॉल राइटर्स थे वो निकलते हुए दिख रहे हैं, यानी इसमें भी बैंक निफ्टी भी एक पॉजिटिव बुलिश दिखा रहा है। एक सेंटीमेंट आपको जो बन के आ रहा है वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन के आ रहा है कल के दिन से। बात करते हैं कि इसकी ओपन इंटरेस्ट के बारे में। ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट की अगर डाटा देखें तो एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको दिखेगा निफ्टी का 16,500 के ऊपर और उसके नीचे एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा 16,000 पर। यानी अगर निफ्टी बैंक 16,500 को नीचे के लेवल पर तोड़ती है तो 36,000, माफ कीजिएगा मैं बार बार 16,000 कह रहा हूँ, 36,500 पे एक अच्छा खासा आपको सपोर्ट दिख रहा है। उसको अगर लेवल को टूटती है तो 36,000 तक के लेवल को बैंक निफ्टी चेक करते हुए नजर आ सकती है। साथ ही साथ अगर रेजिस्टेंस देखें तो एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस 37,000 पर है निफ्टी का। तो निफ्टी की कल का रेंज अगर हम निकाले तो कल का रेंज निफ्टी का निकल के आ रहा है
एक टेस्टिंग के तौर पर ये आपको आएगा 36,500 और हायर लेवल पे तौर पे देखने को मिल सकता है 37,000। वहां पे अगर लोअर लेवल पे अगर ये लेवल टूट रहा है निफ्टी का तो एक लोअर लेवल पे आ सकता है 36,000, यानी 36,000 टू 37,000 निफ्टी का रेंज हो गया। बैंक निफ्टी का एक रेंज निकल के आ रहा है। तो हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी के लिए बात करें अगर हम, बैंक निफ्टी का रेंज निकल के आ रहा है 37,000 टू 36,000। इस रेंज में आपको बैंक निफ्टी काम करते हुए नजर आ सकती है ऑप्शन चेन के थ्रू। अब इसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल ले तो पहला रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है कि जहां पर सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी का ये रेजिस्टेंस अगर टूट रही है यानी 37,000 से ऊपर, 36,700 से ऊपर अगर निफ्टी चल रही है तो 36,800 जाएगी, 36,800 टूटेगी तो 37,000 तक जाएगी, यानी 36,800 एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के तौर पे हमने निकाला 36,800 एक रेजिस्टेंस है। साथ ही साथ दूसरा मेजर रेजिस्टेंस 37,000 पे नजर आ रही है। अभी निफ्टी चल रही है 36,719 के ऊपर। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है वो मेजर सपोर्ट नजर आ रही है 36,200 एंड देन आफ्टर 36,200 एंड 36,000 अगर गैप अप रहती है तो गैप अप रहने के बाद 36,800 पे टच करके वापस 36,700 को टच करेगी, यानी निफ्टी कुछ लेवल दिखा सकती है 36,000। अगर गैप अप रहती है तो 36,800 एक रेजिस्टेंस है, वहां से निफ्टी एक 36,700 को टेस्ट करेगी एंड देन ऊपर जाते हुए नजर आ सकती है। साथ ही साथ अगर ये लेवल टूट जाता है तो निफ्टी नीचे 36,200 के लेवल तक देखने को मिल सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि निफ्टी पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो नीचे आने के लेवल के कम चांसेस है, यानी ये होने का चांसेस बहुत कम है। आपको एक 36,700 का लेवल देखने को मिल सकता है। कल बैंक निफ्टी में निफ्टी की तरह एक बहुत अपसाइड गैप नहीं मिलेगा, एक फ्लैट गैप देखने को मिल सकता है, एक छोटा सा गैप भी देखने को मिलेगा, बट छोटे से गैप से आप ध्यान रख सकते हैं कि निफ्टी फिर से 36,700 को टेस्ट करेगी और देन ऊपर जाएगी। ये हमें ऑप्शन चेन के डाटा से पता चलता है। अब बात करते हैं हमें इससे क्या पता चल रहा है, इसके चार्ट से क्या पता चल रहा है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर हम बात करें तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें भी अगर आप देखें तो ये 36,800 का एक रेजिस्टेंस बना रही है, यानी कल निफ्टी अगर 36,884 पहला रेजिस्टेंस लिख के आ रहा है बैंक निफ्टी में 8,84, यानी अगर 800 से ऊपर के लेवल में गैप अप होता है तो वो 36,800 से ऊपर से लेवल में अगर गैप अप हो रहा है तो वो 36,884 तक वो जाएगी और वहां पर टेस्ट करके नीचे आते हुए दिख सकती है। अगर इस लेवल को क्रॉस कर जाता है निफ्टी तो दूसरा निफ्टी का लेवल 37,367 है, यानी 37,000 के लेवल को दिखाई देगी आपको। तो अगर ध्यान दीजिएगा कि कल निफ्टी का गैप अप 800 से ऊपर अगर होता है तो आपके लिए टारगेट रहेगा 884 के लेवल पे, वापस वो 700 के लेवल पे टेस्ट करेगी और फिर ऊपर जाके 37,000 तक जाते हुए बैंक निफ्टी भी देखने को मिल सकती है। तो ये आपके लिए रहेगा। अगर इस लेवल को भी तोड़ के नीचे आती है तो ध्यान रखिएगा 36,200 के लेवल पर एक मेजर सपोर्ट बन रहा है, वहां तक निफ्टी गिर सकती है, लेकिन जो कि फिलहाल बुलिश नेचर होने की वजह से वो मुझे दिख नहीं रहा है। एक बार और इसके पीसीआर वैल्यू को देख ले, पुट कॉल रेशियो की वैल्यू को देख ले तो पुट कॉल रेशियो भी 1.5 से ऊपर है, तो 1.5 के करीब है। तो हम देखेंगे कि ये भी वैल्यू ऊपर नहीं जाएगी, मतलब आपको बुलिश नजर आएगी, बैंक निफ्टी में बुलिश आएगी, लेकिन एक स्लोनेस नजर आएगा बैंक निफ्टी में, जहाँ की निफ्टी में एक तेजी नजर में आएगी। तो इसका मतलब हमें ये भी पता चल गया कि कल के दिन में अगर मुझे बैंक निफ्टी और निफ्टी में
कहीं एक जगह अच्छा ट्रेडिंग मिल सकता है तो वो निफ्टी होगा। निफ्टी में आपको ट्रेडिंग का कल एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन रेस्पेक्ट टू बैंक निफ्टी, तो ये भी ध्यान में रखिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कल जरूर टेस्ट कीजिए कि जो भी डाटा मैंने बोला है वो सही है कि नहीं। अगर डाटा सही होते जाएगा तो प्लीज शेयर भी कीजिए वीडियो को। और फिर से कल आइए, कल फिर से हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या जो लेवल मैंने आज दिया है वो लेवल सही है या गलत है। अगर लेवल सही हो रहा है तो आप इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को, और आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको पता चलते रहेगा कि ये सही जा रहा है लेवल या गलत जा रहा है। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक्स अ लॉट।